राजयोग के बारे में बात करेंगे। योग के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ है। आध्यात्मिक पद्धति, आध्यात्मिक प्रक्रिया, ऐतिहासिक रूप में कर्म योग की अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक का नाम राजयोग या केवल योग है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र इसका मुख्य ग्रंथ है। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग का आधुनिक अर्थ में प्रयोग प्रारंभ किया था। इस विषय पर उनके व्याख्यानों का संकलन राजयोग नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है, जो पतंजलि योग का प्रमुख आधुनिक ग्रंथ कहा जा सकता है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन आता है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। महर्षि पतंजलि ने समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया है। इन साधनों का उपयोग करके साधक के क्लेशों का नाश होता है। चित्त प्रसन्न होकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि नाम वाली पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देना योग कहलाता है। स्वभाव से ही मन चंचल है। वह एक क्षण किसी वस्तु पर ठहर नहीं सकता। इस मन की चंचलता को नष्ट कर उसे किसी प्रकार अपने काबू में लाना, किसी प्रकार उसकी बिखरी हुई शक्तियों को समेट कर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है। जो साधक प्राण का संयम कर प्रत्याहार धारण द्वारा इस समाधि अवस्था की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए राजयोग बहुत उपयोगी ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत कर आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलापों तो गौण अंग प्रत्यंग मात्र है। योग का अर्थ चित्त वृत्त का निरोध, चित्त भूमि या मानसिक अवस्था के 5 रूप हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता है। क्षिप्त
अवस्था में चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है। मूढ़ अवस्था में निद्रा, आलस्य आदि का प्रादुर्भाव होता है। विक्षिप्तावस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है पर तुरंत ही अन्य विषय की ओर चला जाता है। यह चित्त की आंशिक स्थिरता की अवस्था है जिसे योग नहीं कह सकते। एकाग्र अवस्था में चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। यह किसी वस्तु पर मानसिक केंद्रीयकरण की अवस्था है। यह योग की पहली सीढ़ी है। निरुद्ध अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिति शांत अवस्था में आ जाता है। इसी निरुद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात योग कहते हैं। यह समाधि की अवस्था है। जब मनुष्य के चित्त में विकार भरा रहता है और उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। राजयोग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने अष्टांग को इस प्रकार बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। उपर्युक्त प्रथम 5 योग के बहिरंग साधन हैं। धारण, ध्यान और समाधि ये 3 योग के अंतरंग साधन हैं। ध्येय विषय ईश्वर होने पर मुक्ति मिल जाती है। यह परमात्मा से संयोग प्राप्त करने का मनोवैज्ञानिक मार्ग है जिसमें मन की सभी शक्तियों को एकाग्र कर एक केंद्र या ध्येय वस्तु की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोगी के लिए योग का अर्थ कहा है। राजयोगी के लिए योग का अर्थ है जीव आत्मा तथा परमात्मा की एकता या अभेद